Does sperm choose the egg or does the egg choose the sperm? दोनों में से, अंडे में से और स्पर्म में से कौन किसे चूज करता है, आज आपको ये बताता हूँ। है इंटरेस्टिंग, पर इस खूबसूरत से डांस में कौन विजयी है और कौन नाच रहा है और कौन किसे पकड़ के साथ ले जा रहा है, ये समझिए। मैं डॉक्टर सुनील जंदर, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बहुत आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। आज इस बड़ी खूबसूरत सी वीडियो को आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना है कि कई करोड़ स्पर्म में से केवल एक स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेशित होके वो देता है आपको जो आपकी इस दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है, आपका बच्चा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन होता है जब एक स्पर्म एक अंडे के अंदर प्रवेश करता है, दोनों का डीएनए मिलता है और मिलने के बाद में ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस जिसमें एक स्पर्म और एक अंडे का डीएनए एक दूसरे से मिलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में आप ये समझिए कि जर्नी ऑफ द एग क्या है। तो अंडा अंडाशय में बनता है। ये अंडाशय में से एक अंडा 1 महीने में रप्चर करता है। रप्चर करने के बाद में फिम्ब्रिया, इनको जो ट्यूब होती है उसके एंड में छोटे छोटे फिम्ब्रिया या कहें हाथ जैसे होते हैं, उंगलियों जैसे पकड़ के अंदर लेते हैं। छोटे छोटे बाल होते हैं जिनके ऊपर लुढ़कता हुआ अंडा अंदर जाता है। पर होता क्या है, इस टाइम पर स्पर्म मतलब शुक्राणु रिलीज़ होता है सर्विक्स के पास, और ये स्पर्म्स जो रिलीज़ होते हैं ये बड़ी मुश्किल से अंडे के पास पहुंचते हैं। तो ये स्पर्म, हमने बताया आपको पहले कई वीडियोस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, गोली में बनने के बाद में डिवाइड होते हैं, बहुत सारे बनने के बाद में थोड़े स्टोर होते हैं। इजैकुलेशन के टाइम पे वीर्य के लिक्विड मतलब प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल के प्रोस्टेट के लिक्विड के साथ में मिल के बाहर आते हैं, आके सर्विक्स के पास डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो बच्चेदानी के मुंह पे ये डिपॉजिट होते हैं, ये करीब करीब ये मान के चलिए कई करोड़ डिपॉजिट होते हैं, पर इनमें से अल्टीमेटली एग में सिर्फ एक पहुंचता है। तो कहाँ कहाँ पे इन्हें बंधन मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि जो वेजाइना होती है, इसका जो पीएच होता है ये एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। क्यों? कि कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर अंदर से जाए, वेजाइना में एंटर करे तो मर जाए। क्यों मर जाए? नहीं तो ये पेट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि है तो खुली हुई कैविटी। तो ये एक बचाने का तरीका है। तो जो स्पर्म होते हैं ये एक बिल्कुल हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एसिड के अंदर जाके गिर जाते हैं। लेकिन एक अजीब सी चीज़ है ऊपर वाले की बनाई हुई, कि इतनी ख़राब जगह भी रिसर्च ने दिखाया है कि ऊपर की तरफ की जो वजाइना होती है उसके पीएच में एसिड कम हो जाता है और इंक्रीज़ कर जाता है पीएच, जिस कारण से कुछ ही मिनट का एक टाइम मिलता है जब ये स्पर्म्स सर्विक्स के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं। अब सर्विक्स के अंदर जब ये एंटर करते क्या होता है, उसमें बड़ा थिक म्यूकस होता है। तो उस म्यूकस में जो सबसे अच्छे स्विम होने वाले स्पर्म होते हैं वो इसमें से स्विम होते हुए आगे निकलते हैं, और इसके अंदर छोटी छोटी क्रिप्ट्स होती हैं। इन क्रिप्ट्स में जाके फंस जाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि 5-5 दिन तक सर्विक्स में जिंदा रहते हैं स्पर्म। फिर ये स्पर्म बच्चेदानी में मूव करते हैं, और बच्चेदानी में मूव करने के बाद में पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब क्या है? नला। अब नले में से अंडा निकला, नले में आ गया, और स्पर्म अब नले में से प्रवेशित कर रहा है। तो ये जो नले का मुंह होता है इसमें सारे स्पर्म नहीं घुस पाते। ये समझ लीजिए कई करोड़ स्पर्मों में से केवल 10,000 स्पर्म अंडे के आसपास को पहुंच पाते हैं, और इनको पहुंचने में बहुत सारे स्पर्म रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, मर जाते हैं। तो सबसे हाई क्वालिटी स्पर्म अंडे के पास पहुंचते हैं। लेकिन अब सवाल है, ये पहुंच तो गए, अब अंडे में 2 लेयर होती हैं। एक बाहर की लेयर होता है कोरोना रेडिएटा, और अंदर होता है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो बाहर की लेयर को पहले इन्हें निकालना पड़ता है स्पर्म को, फिर अंदर जाके एक्रोसोम, जो एक ऊपर एक कैप होती है, वो कैपेसिटेट होकर स्पर्म जब मिलता है
और दीवार एक बन जाती है और स्पर्म को अंदर ले लेती है। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रोसेस है। पर इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें अब ये पाया गया है कि जो अंडा होता है इसका एक खास रोल होता है। तो समझिए ज़रा अंडे का रोल। अब एक रीसेंट रिसर्च आई है और ये रीसेंट रिसर्च क्या आई है कि ये कहती है कि जो अंडा होता है उसके चारों ओर का जो फ्लूइड होता है वो एक केमिकल सिग्नल देता है और वो केमिकल सिग्नल से चूज़ करता है कि मुझको स्पर्म कौन सा चाहिए। और ये जो चॉइस है ना अंडे की, इसमें ख़ास बात है, इसमें कोई भी जेनेटिकली रिलेटेड मतलब जेनेटिक रिलेशन वाले स्पर्म को नहीं लेना चाहती और कोई अनरिलेटेड स्पर्म जो हेल्दी होगा, अच्छा होगा, जेनेटिकली ठीक होगा, उसको सिग्नल भेजती है। तो अंडा खुद सिग्नल भेजता है कि उसे स्पर्म कौन सा चाहिए। तो स्पर्म्स ने बहुत मेहनत करके, झगड़ा करके, लड़ाई करके, युद्ध जीतते हुए एंड तक पहुँचे, पर स्वयंवर उसी का होगा केमिकली जिसको अंडा चूज़ करेगा। ये इतनी सुंदर चीज़ है। रिसर्चर्स ने देखा है, रिसर्चर्स को ये तो समझ में नहीं आया है कि क्या कारण है और कौन सा स्पर्म वो चाहते हैं, पर यह देखा गया है कि एक फिट स्पर्म लेते हैं और अनरिलेटेड स्पर्म को प्रेफर करते हैं। तो अब आप समझे, ये अंडे और स्पर्म की दौड़ और रेस में विजयी कौन होता है कौन नहीं होता हम नहीं जानते, पर एंड में दोनों का रोल होता है, स्पर्म का वहाँ पहुँचने का और अंडे का उसको ग्रहण करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हैव लव टू मेक दिस वीडियो टू यू फॉर यू एंड प्लीज़ सी माय नेक्स्ट वीडियो।